नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जोहार समाचार गिरिडीह। ताजा तरीन खबरों में अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट ने आयोजित किया ऑल झारखंड एजुकेशन अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस। धनबाद प्रखंड क्षेत्र के खोरी महुआ में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा ऑल झारखंड एजुकेशन अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन JUA पब्लिक स्कूल जामिया नगर में बड़े धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बिदर के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर, अमीर शरीयत झारखंड के हजरत मौलाना मुफ्ती नजर तौहीद अल मज़ाहिरी शेखुल हदीस जामिया रशीदुल उलूम चतरा, नसीम अनवर नदवी अध्यक्ष फातिमा एजुकेशनल ट्रस्ट इटकी रांची उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अमीर शरीयत झारखंड के मुफ्ती नजर तौहीद ने की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अब्दुल कादिर ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि विकास के साथ साथ देश की कानून व्यवस्था से अनभिज्ञ है। वहीं इस अवसर पर कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अतिथियों पर फूल वर्षा कर भव्य स्वागत किया। साथ ही सभा में अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जामिया उस्मान बिन अफ़ान का आधारशिला रखी गई। इस दौरान अमीर शरीयत झारखंड के हजरत मौलाना मुफ्ती नजर तौहीद अल मज़ाहिरी शेखुल हदीस जामिया रशीदुल उलूम चतरा, नसीम अनवर नदवी अध्यक्ष फातिमा एजुकेशनल ट्रस्ट इटकी रांची, उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट अध्यक्ष मौलाना इलियास मज़ाहिरी, सैकड़ों की संख्या में समाज सेवी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चमन में उनके आने से बहारें आ गई हर सू, गुलिस्तान लहलहाया है, मेरे मेहमान आए हैं, हवा पे नशा छाया है, मेरे 11-17 बच्चों से कमरे में शुरू हुआ था, वो 25,000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। मेरे एक शागिर्द यहाँ पे हैं माशाल्लाह। शाहीन में कितने साल रहे आप? 4 साल रहे हाफिज। और बचपन में क्या पढ़े थे? इधर आ जाओ। देखिए, बचपन में कुछ नहीं पढ़े थे और वहाँ आए। AICU में कितने दिन थे? 3 महीने AICU में थे, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्पिटल में ICU होता है, हमारे पास AICU होता है, एकेडमिक ICU होता है। वहाँ पर बच्चों की बुनियाद बनाते हैं। एक टीचर और 6 बच्चे होते हैं। हर एक की स्पीड, हर एक की उम्र अलग होती है, हर एक की ज़रूरत अलग होती है। कोई थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा कोई कुछ नहीं जानते। इस तरह से वहाँ पर 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में बच्चा 10th स्टैंडर्ड में बैठकर समझने के काबिल हो जाता है और वही अमल करे। ये 9th में बैठे। इनकी उम्र कम थी इसलिए इनको 9th में बिठाया गया। अगर उम्र ज़्यादा होती तो डायरेक्ट वहाँ पे 10th में बिठाते हैं और 10th एक साल में 10th हो जाता है। 11-12 करके सालाना 15 से 20 हुफ़ाज़ इंडिया भर के बीदर, सिर्फ बीदर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, सिर्फ 3 साल या 4 साल पढ़कर, जो कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए थे। ये सिलसिला चल रहा है। अब वक्त आ गया है कि दीनी असली तालीम का इंतजाज आप बाद में बोलना, तफसीलात इधर बैठ जाइए। तो दीनी असली तालीम का इंतजाज एक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जब तक जिस ज़माने में एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों हुआ करती थी, वो इंसानी तारीख का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था, सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। आइए फिर से हम दोनों को जोड़ेंगे। और शाहीन में ये काम हुआ है। हम 80-20 का फार्मूला चलाए। LKG UKG में कायदा पढ़े, 2nd स्टैंडर्ड में नाजरा और 3rd से जो है काबिल बच्चों को, ख्वाहिशमंद बच्चों को हिफ्ज़ में लिए और वहाँ पे हिफ्ज़ में 80% हिफ्ज़ के लिए वक्त दिए, 20%
असली तालीम रियाजी और ज़ुबानों के लिए दिए और बच्चे 3rd 4th 5th में ही मुकम्मल करे, 6 में वापस क्लास में गए, वहाँ पे 2-3 महीने के अंदर वो नान हाफिज़ों से आगे बढ़ना शुरू करे। ये बच्चे माशाल्लाह गवर्नमेंट कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेज में गए। फिर हम ट्यूशन बैन कर दिए थे, तो बच्चों की सारी ज़रूरत स्कूल में पूरी करने की कोशिश करें, इसके नतीजे में ये AICU बन गया। और कुछ ड्रॉप आउट बच्चे आए थे तो हम AICU में उनको रखकर उनको इम्प्रूव करें, वो सक्सेसफुल हो गए। आज अंदर सर 7000 जूनियर कॉलेज के +2 के बच्चों को मैनेज करते हैं, ऐसे ही ड्रॉप आउट थे। पटेल सर का नाम कोई जानते होंगे यहाँ पर, वो भी जो है वो डीजल मैकेनिक बन रहे थे। 3 साल डीजल मैकेनिक बनने के लिए बॉस के पास जाके काम करते थे और वो 10th पास करने की नीयत से आए थे, लेकिन हम उनको मेहनत कराए, काबिलियत के साथ आगे बढ़े और आज वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके शाहीन के डायरेक्टर हैं। इस तरह से सालाना 300-400 बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं वो असली तालीम से जोड़ रहे हैं। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है, मुल्क का एक भी बच्चा फारिग ना रहे, वो मिस ना कर ले, तालीम मिस ना कर ले, इसके लिए प्लान बनाना है। और अब मैं यहाँ से इस इलाके से कम 50 बच्चे ऐसे जो हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, हाफिज होना भी ज़रूरी है। अब हम अब तक हाफिज को लेकर कोशिश कर रहे थे, मदरसा प्लस प्रोग्राम बनाए थे और मदरसा प्लस प्रोग्राम के 2 सेंटर लड़कियों का और लड़कों का मौलाना मोहतरम नसीम साहब के पास रांची में चल रहा है, इट्टी में। ऐसे 52 सेंटर हैं इंडिया भर में। ये सेंटर बड़े बड़े मदरसे जो किसी वजह से थोड़ा सा खाली हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें आप बच्चों को जमा करो, हाफिज़ों को जो बेकार हैं, फारिग फिर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनको जमा करो। और रहने खाने का इंतज़ाम मदरसे वालों से हम रिक्वेस्ट किए, वो कर रहे, और हम बताए कि हम टीचर का इंतज़ाम करेंगे। अवामी ताउन से ज़ाहिर है 4 लोगों से मदद लेके करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 52 सेंटर, ये नया ख्याल था, ये ख्याल आए हुए सिर्फ 15 महीना हुआ और उसके 4 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करे। अब 52 बड़े सेंटरों में हैं, बड़े उलमा इकराम इसके मुत्तफिक हैं। अब हम इंशाअल्लाह ये 52 सेंटर को 100 सेंटर तक बनाना चाहते हैं, कोई बच्चा ना छूटे। अब तक हम हाफिजों को लेते थे, अब ड्रॉप आउट बच्चों को लेंगे। हम ये बता रहे हैं उलमा इकराम को कि हाफिज बनाना जो है माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम है, ये फर्ज किफाया है, ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरत है इसकी। आलिम बनाना बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाइए, और ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन वो बच्चा फारिग घूम फिर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है और दीनी तालीम से बिल्कुल लैस नहीं है, उसको कुछ नहीं आता और 13 साल का ऊपर का हो गया है, ऐसे बच्चों को लाकर मदरसे में रखकर उसको ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराकर साथ ही साथ 10th पास कराना, ये फ़र्ज़ आइन है, ये फर्ज आइन है। इसके सेंटर शुरू हो जाएं। हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में 27,000 मदरसे हैं, अगर 5,000 मदरसे 50-50 बच्चों को ले लेंगे, 2.5 लाख बच्चों का इंतजाम होगा। 2.5 लाख का मतलब ऐसे फारिग जरूरतमंद बच्चों की तकरीबन